बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अपने घरों में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ सब खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखें। अपनी दुआ में याद रखा करें मुझे, मेरी फैमिली को। यहाँ जी सुबह का टाइम था, आज मटन कढ़ाई बन रही थी। मैंने प्याज, गोश्त, लहसुन, अदरक सब कुछ डाल के एक जगह पे सारे खड़े मसाले डाल के इसको चढ़ा दिया था। साथ ही आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी एक अपनी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो मैं ख़ुद बेसिकली यूज़ करती हूँ और इसकी बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट, अगर आप एक दिन छोड़ के इसको यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। ये मैंने एलोवेरा जेल जो है ना, इसको क्यूब्स बना के रखा हुआ है फ्रीज़र में। जैसे इमरजेंसी में अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं फ़ौरन इसको निकाल के यूज़ कर लूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कॉफ़ी पाउडर, उसके लिए अर्के गुलाब, हल्दी, बेसन, दही और थोड़ा सा नींबू। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ले लिया था कॉफ़ी के थोड़े चंक्स थे, तो मैंने उसको ऐसे चम्मच के साथ अच्छा सा पाउडर फॉर्म में कर लिया। इसको इतना करना है कि वो जो उसके छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं ना आपकी स्किन को डैमेज ना करें। तो इसको अच्छा सा ऐसे चम्मच के साथ पाउडर फॉर्म में कर लेना है। और इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून इसमें डालना है बेसन का। सॉरी, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, माज़रत चाहती हूँ। तो इसमें 1 टीस्पून आपने साथ ही डालना है बेसन का। बेसन डालने के साथ इसको थोड़ा मिक्स करना है, बिल्कुल ऐसे करना है कि जी एक फॉर्म में आ जाए ना। तो इसके साथ ही आपने थोड़ी सी इसमें डाल देनी है हल्दी। ये आप हांडी वाली नहीं यूज़ करेंगे। एक हल्दी आपको मिलती है जो ऑर्गेनिक होती है, मीन जैसे आप अदरक लेते हो ना, इस तरह की वो होती है। उसको ड्राई करके तो आपने पीस लेना है। मैंने इस तरह करके रखा हुआ है स्किन के लिए। इसको ये वाली हल्दी आपने यूज़ करनी है, हांडी वाली बिल्कुल नहीं करनी। अगर वो करोगे तो आपकी स्किन के ऊपर ना वो एक येलो सी वो लेयर सी बन जाएगी और जैसे लगेगा जैसे कुछ आपने फेस पे कुछ पीला पीला सा कुछ लगाया हुआ है। यहाँ पे मुझे चाहिए जी 5 से 6 ड्रॉप्स लेमन जूस के। इसको डाल के इतना निचोड़ के इसको अच्छा सा, छोटा नींबू है इसलिए मैंने इसको हाफ़ डाल दिया, लेकिन अगर बड़ा है तो आपने कोशिश करनी है कि 6 से 7 ड्रॉप्स हों। आजकल नींबू को इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो इसके साथ मैंने डाला 1 टीस्पून योगर्ट, दही। ये वो चीज़ें हैं जो हर बंदे के घर में आलमोस्ट होती हैं। तो मेरी तकरीबन जितने भी आप टोटके लेंगे या इस तरह के फेस पैक होंगे जो भी होंगे ना, वो इस तरह के होंगे जो आप चीज़ें इजीली घर में मिल जाएँ। आपके पास कोई बहाना ना बचे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं थी, कि हम कैसे करते। काफ़ी सारे बहानों की जुगाड़ लेके मैं आ गई आपके पास, आपकी बहन के पास। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि हाँ हमारे पास ये चीज़ नहीं थी तो हम कैसे करते। ये स्किन को, आपकी स्किन टैन होती है, जो होते हैं ना सूरज में जाने से आपकी डबल टोन स्किन हो जाती है, उसको रिमूव करेगा, स्किन टाइट करेगा। जो कॉफ़ी है वो बहुत अच्छा आपको ग्लो देती है। ये मैं आपको लगा कर ट्राई करके दिखा रही थी, क्योंकि फेस पे तो मैं आपको नहीं शो कर सकती थी। मैंने सिर्फ जस्ट 5 मिनट लगाया था, तो इसका भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट था। बेसन जो है वो आपकी स्किन को टाइट करता है। कॉफ़ी से आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है। दही जो है वो आपकी स्किन के जो सेल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रोटीन है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो लेमन है वो आपकी ब्लीच का काम करता है। मतलब सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बेनिफिट्स वाली हैं। ये मैं आगे जो फेस पे लगाया, उसके साथ ही मैंने अपने बालों में ऑयल लगाया। कोकोनट और कैस्टर ऑयल को मैंने मिक्स करके अपने सर में लगाया। बाल तो वैसे अगर जैसे कैस्टर ऑयल है ना, आप अपनी लैशेज़ पे भी अप्लाई करते हैं तो बड़ी अच्छी से आपकी लैशेज़ हो जाती हैं। रात को लगाते हैं, मुझे सूट नहीं करता इसलिए मैं नहीं लगाती। तो ये दोनों तो तेल जो है बालों में लगाने से बाल बड़े आपके शाइनी हो जाते हैं, बड़े अच्छे हो जाते हैं, और जिनके बहुत थिन हैं वो थोड़े थिक हो जाते हैं। ये इतने अच्छी मीन के जो कैस्टर ऑयल हैं इसके तो बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार। कोकोनट को भी आपको पता है कि इसके भी बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इस तरह की चीज़ें हर बंदे के ये चीज़ें घर में होती हैं। तो फिर मैं आ गई थी किचन में जी, बालों में तेल से लगा के फेस मास्क लगा लिया था। कमरा साथ समेटा, इतनी देर 15 मिनट लगा रहा। फेस पैक को इतना लगाना है कि वो बहुत ज़्यादा सूखे भी ना, बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो। 15 मिनट आप टाइम रख के उसके बाद उसको सर्कल मोशन में रब करके तो उसको आप वॉश कर लें सादे पानी के साथ। तो इतनी देर में मैंने अपना कमरा वगैरह साफ़ कर लिया, अपना रूम को सारा डस्टिंग वगैरह करके क्लीन कर लिया था। फिर मैं किचन में आ गई। तो यहाँ मैं गूंद रही थी आटा, क्योंकि आज हमारी जो हेल्पर आंटी है वो नहीं आई थी, उन्होंने आज छुट्टी की थी, उनकी कोई तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो फिर आज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था। तो मैं यहाँ साथ आटा गूंद रही थी, हांडी साथ बन रही थी, टमाटर मैंने काट के रख लिए थे। मैं आटा गूंदती हूँ, हर बंदे का अपना तरीका होता है, अपना एक वो होता है कि कोई लोग जल्दी जल्दी फटाफट गूंद लेते हैं, कोई
तो ज़्यादा टाइम लगा के गूँथते हैं। मैं बस उसको अच्छे से सारे को मिक्स करके तो 1-2 मुखियाँ लगा के तो उसको बस रख देती हूँ। तो आप मुझे बताना, आप मुखियों को क्या कहते हो? आपकी ज़ुबान में मुखियों को क्या कहते हैं? आप कहाँ से व्लॉग देख रहे हैं? हमारी ज़ुबान में, देसी ज़ुबान में हम उनको मुखी लगाना कहते हैं। बस उसको गीला किया, नमक डाल के उसको 2-3 मुखियाँ लगा के मैंने ऐसे रख दिया, साइड पे कर दिया उसको 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में जी गोश्त को मैं साथ साथ देख रही थी। जब वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो फिर उसमें मैंने उसकी यखनी को मैंने अलग कर लिया, जो एक्स्ट्रा उसका पानी था उसको से छन्नी के साथ मैंने इसको छान लिया। इसी में से मैंने यखनी माँ को दी। उनकी तबीयत आपको मैंने बताया था ठीक नहीं, उनको लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह पाक सबकी माँओं के साए उनके सरों पे सलामत रखे। जो सास होती है ना, वो भी अगर आपके हस्बैंड की माँ है ना तो वो आपकी माँ है। तो सास को सास ना समझा करें, सास को माँ समझा करें। तो माँ समझा क्या करें, माँ होती है। लेकिन हमारे माशरे में सास को इतना कोई बुरा एक्सप्लेन किया गया है ना कि हम बहन कहते हैं सास क्या है। लेकिन कहते हैं कि अगर आप बेटी बन के रहो ना तो कोई भी बंदा या कोई भी सास इतनी बुरी नहीं है कि आपके साथ वो इस तरह करे। मेरी सासें, अल्लाह का शुक्र है, सासें मीन के मेरी जो अपनी सास हैं और मेरी खाला सास दोनों, इसलिए मैं 2 सासें कह रही हूँ। आप ये ना समझना कि मेरे से मोस्टली लोग ये समझते हैं कि मेरे ससुर ने शायद 2 शादियाँ की, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मेरी खाला सास हैं जो मेरे हस्बैंड के चाचू भी हैं, और जो मेरे ससुर हैं वो दोनों भाई हैं। ये दोनों बहनें घर में, इस वजह से 2 सासें। मैं जिस किसी को बोलती हूँ वो लोग ये कहते हैं आपके ससुर ने 2 शादियाँ की हैं। मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो बस जो खाला सास है उनकी भी तबीयत कोई अच्छी नहीं रहती, उनके लिए भी दुआ किया करें, दुआओं में याद रखा करें, दुआएं दिया करें, दुआएं लिया करें। अल्लाह पाक दुआओं में बड़ी शिफा रखी हुई है अल्लाह की ज़ात ने। अल्लाह की ज़ात कहती है तू मेरे से मांग मैं तुझे दूँ। उसका दर तो 24 घंटे हमारे लिए खुला रहता है, उसी के दर से मांगना चाहिए। और अपने हर दुआ में ये मांगा करें कि अल्लाह पाक हमें अपनी ज़ात का मोहताज करे, किसी बंदे का मोहताज ना करे। तो दुआ में बड़ी शिफा है, बड़ी बरकत है। ये नहीं कि आप छोटे हो या बड़े हो, कुछ भी है, किसी भी एज में हो, आप दुआ किया करो, दुआ लिया करो। जब आप अच्छा कुछ करते हो किसी के लिए, किसी के साथ अच्छा करते हो, तो उसके दिल से ना ऑटोमेटिकली आपके लिए दुआएं निकलती हैं। तो जब आप किसी के साथ, अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है ना, तो कोशिश करो उसके साथ अच्छा ट्रीट करो। जो आपका अच्छापन है ना, वो हो सकता है उसको ये रियलाइज़ करा दे कि हाँ भाई मैं तो गलत था, ये मेरे साथ इतना अच्छा है। तो पॉजिटिव सोचा करें। पॉजिटिव सोचने से भी बहुत सी आपकी जो होती है ना मिसकॉन्सेप्ट होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पानी इसका ड्राई हो गया था, गोश्त का थोड़ा सा पानी मैंने इसमें रखा, बाकी यखनी निकाल ली थी। वो मैंने बाद में जैसे थोड़ा सा इसका ग्रेवी रखनी थी, बुज़ुर्ग हैं घर में, वो सूखा से बुझा हुआ नहीं खा सकते। साथ ही मैंने टमाटर डाले, आधा टीस्पून लाल मिर्च डाली पिसी, आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाली, इसके साथ हाफ़ टी स्पून नमक डाला। हल्दी मैंने यखनी में भी डाली थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी भी और डाली। मुझे हल्दी हांडी में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसमें मैंने ज़ीरा डाला, सूखा धनिया मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, और अजवाइन, ये दोनों वो डाला, ऑयल डाला, और गोश्त को ना अच्छे से हमने भून लिया। इतना भूनना है कि गोश्त बिल्कुल आपके वो जो गोश्त की भुनक सी होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। हमारे घर में मुझे मटन कोई खास पसंद नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, लेकिन घर के बड़े खाते हैं तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ बनता है फिर खा लेते हैं हम। मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते, फिर उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। लेकिन जैसे वो कोई ग्रेवी शेवी हो तो खा लेते, शोरबा टाइप नहीं खाते, तो फिर उनके लिए मैं से भुजा हुआ थोड़ा निकाल लेती हूँ, कोई वांगी बनानी हो तो है जी। बातें साथ चल रही थी, साथ साथ घर के काम भी बाकी भी चल रहे थे, कुकिंग भी चल रही थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे, आज बच्चों को मैं नहीं लेने गई, इनके बाबा गए थे, क्योंकि मैंने कहा आज आंटी नहीं आई तो मेरा काम थोड़ा ज़्यादा है, तो आप फिर बच्चों को ले आए। मोइज़ ने सोडे की फरमाइश की थी, बाबा इनके जाते हुए सोडा ले गए थे, तो यहाँ नमक में भूल गई थी, फिर मैंने नमक डाला। बच्चों को उधर से मेरे हस्बैंड ने लिया, तो वापसी पे बच्चों को स्टोर ले गए। वहाँ से मैंने इनको बोला इनके लिए बन ले आना, क्योंकि दिन को तो रोटी खा लेंगे मुश्किल से, लेकिन रात को नहीं खानी। फिर रात के लिए बर्गर मैंने कहा था चलो इनको बना दूँगी। तो साथ साथ मैं किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ। जैसे मैं ये नहीं देखती हाँ भाई सारा काम हांडी शंडी बन जाएगी तो फिर किचन साफ़ करना, साथ साथ आप सफाई करते रहें, साथ साथ चीज़ों को जहाँ से उठाएं वापस वहीं रखें, मेंटेन रखा करें, ज़्यादा खलारे ना डाला करें।
तो और अपना पानी साथ बहुत दिन भर पूरा पानी बहुत पिया करें। मैं 10 से 12 ग्लास कोशिश करती हूँ मैं पानी पीऊँ। अच्छी स्किन के लिए सिर्फ ये नहीं आपने टोटके लगाने हैं, क्रीमें लगानी है, फेशियल करने हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छा अपनी अंदर से स्किन को हाइड्रेट करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। अगर आप ज़्यादा पानी भी पीते हो ना तो आपकी तकरीबन 50% आपकी जो प्रॉब्लम है ना स्किन की वो सॉल्व हो जाती है। तो साथ में यहाँ सैलड बना रही थी, फटाफट सैलड बनाया, थोड़े बर्तन थे साथ वो भी धोए, हांडी साथ बन रही थी, मुझे इसकी चाय बनानी थी, उसका फ्रेंच टोस्ट बना के रखा, साथ उसके लिए चाय बनानी थी, सैलड बना रही थी, पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था चाय के लिए। बस जी ऐसी रूटीन चलती रहती है। आप बताएं जी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं ब्लॉग को, और आपकी रूटीन कैसी होती है, दिन भर आप क्या करते हो और आपने किस तरह की और मेरे ब्लॉग में देखनी है, कोई टिप ट्रिक्स चाहिए, किस तरह की चाहिए, घर के बारे में, ब्यूटी के बारे में। आने वाली वीडियोस में आपके साथ इंशाल्लाह अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग के कुछ वीडियोस शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि मैं अपने जो कपड़े होते हैं उनको किस तरह बनाती हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कपड़ा बहुत आप महंगा लो या कुछ इस तरह लो। तो आप बाकी मुझे बताओ आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है डेली रूटीन के अलावा। ये तो बेसिक एक काम है ना, घर के होते ही रहते हैं। तो उसके अलावा आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे लाजमी बताइएगा। सपोर्ट कीजिएगा। आपकी जो होती है ना सपोर्ट, वो बंदे को बहुत मोटिवेट करती है, मोटिवेशन मिलती है इंसान में, थोड़ी सी एक वो खूब बढ़ जाती है काम करने के, इंसान खुशी से काम करता है। तो मुझे काइंडली लाजमी बताइएगा। तो किसी की सपोर्ट करने से यही होता है कि अगले बंदे को ज़रा खुशी हो जाती है। तो यहाँ जी मैंने कमरा पहले नीट क्लीन बाकी तो कर लिया था, पोछा लगाना रह गया था। फिर मैं आई कमरे में पोछा वगैरह लगाया, कमरा साफ़ करके फिर सारा किचन को भी मैनेज करना था, सारा कुछ मैंने खुद ही तो करना था। फिर आई तो गोश्त को देखा, उसमें भी थोड़ा सा पानी रहता था, इसका पानी सारा सही ड्राई करना है। फिर इसकी अच्छी सी बनाई करनी है कि बिल्कुल जो तेल है ना वो इसका अलग हो जाए। अच्छे से भुनने के बाद ये देखें जी, अभी टमाटर ऐसे ज़रे आपको नज़र आ रहे हैं, चंक्स नज़र आ रहे हैं, इनको नहीं ऐसे होने देना। बच्चों के बन आ गए थे, बड़े फ्रेश थे बर्गर बन, तो मैंने कहा इनको रात को बना दूँ। ये देखें इस फॉर्म में जब आपका गोश्त आ जाएगा तेल छोड़ देगा, समझो कि आपकी बुनाई तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गई है। आपको यहाँ पे ना उसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, गोश्त भुज गया। जब गोश्त भुज जाए अच्छे से तो उसके बाद आपने उसको जो यखनी वाला पानी था वो आपने इसमें डाल के ना, तो जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतनी आप रख लेना। तो यहाँ भी इसको थोड़ा बुनाई में टाइम था तो मैंने साथ ही रोटियाँ भी बनानी थी। तो आज मायजा को मैंने करना था, शावर देना था, बाल उसके धोने थे। वैसे वो खुद ले लेती है लेकिन जब उसके बाल धोने होते हैं तो वो फिर मैं खुद करती हूँ। साथ में गोश्त की बुनाई कर दी, शेल्फ को साफ़ कर लिया फटाफट, तवा मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे। तो फिर मायजा आई वापस, मैंने उसे बोला चलो मैं आपको शावर दे दूँ। वो कहती है मामा मैंने पहले खाना है। फिर उनको मैंने खाना दिया। मौलाना साहब ने आ जाना होता है, तो मौलाना साहब के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि इस बारे से पहले बच्चे अपने सारे काम जैसे खाना पीना, चेंज वगैरह करना, शावर लेना, जो भी है वो कंप्लीट कर लें। यहाँ मैं पेड़े बना रही थी, मायजा को मैंने बोला पहले खाना फिर खा लो। बर्तन भी साथ मैंने टेबल लगाया। तो हेल्पर आंटी जब होती है फिर ये थोड़े मुझे हेल्प हो जाती है कि जैसे वो रोटियाँ बना रही हैं मैं बाकी सारा कुछ टेबल वगैरह लगा लेती हूँ। तो आज खैर मुझे सारा खुद ही कुछ करना पड़ रहा था। तो फिर मायजा को मैंने पहले खाना दिया, फिर खाने के फ़ौरन बाद मैंने नहलाती तकरीबन आधे पौने घंटे का गैप देती हूँ। उसके बाद मैंने फिर मायजा को नहलाया। जब तक मैंने रोटियाँ वगैरह बनाई, रोटियाँ बनाने के साथ रोटियाँ बन रही थी, साथ सबको खाना भी दे रही थी। गरम रोटियाँ उतरती जा रही थी, सबको दिए जा रही थी। गोश्त की चीज़ें बुनाई करके जब अच्छा सा गोश्त भुज गया उसमें जो यखनी थी वो डाली और उसको थोड़ा सा इतना पकाया कि उसकी ग्रेवी थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए, वो सूखा भी ना हो। तो फिर रोटी साथ बन रही थी जी। रोटी मैं बनाती हूँ, मेरा तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद मोस्टली लोगों का ऐसे ही होता होगा। लोग सिर्फ तवे के ऊपर ऐसे रोटी को बना लेते हैं, पका लेते हैं। मैं थोड़ा सा उसको हाफ डन करके तो उसको सेक लेती हूँ। तो बस मुझे उस तरह की रोटी अच्छी लगती है, पतली सी रोटी हो और ऐसे सेकी हुई रोटी जो होती है ना फुल्का टाइप, वो अच्छी लगती है। तो रोटी यहाँ बन रही थी। फिर मैंने भी अपने सर में आपको बताया जैसे ऑयल लगाया हुआ था, तो मैंने फिर रोटियाँ दी, किचन समेटा, बर्तन जो थे साथ धोए। फिर मैं शावर लेने चली गई, शावर लेके आई।
तो इतनी देर में माइदा का भी टाइम हो गया था। फिर माइदा को मैंने साथ ही उसको शावर दिया, मौलाना साहब आके उसके बाल शल ठीक किए, कंघी वगैरह इसको की, मौलाना साहब आके बच्चे पढ़ने लगे। फिर उसके बाद मैंने खाना खाना था, लेकिन मैंने कहा पहले बच्चों का काम फिनिश हो जाए सारा, तो फिर उसके बाद बंदा आराम से खाना खा लेता है। मैंने नाश्ता लेट किया था इसलिए मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा लेट खा लेती हूँ। तो बस जी आंटी आज नहीं थी, उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही थी, बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह हैं। उनको एक दिन जैसे नहीं आती तो बड़ा उनको फ़ील करते हैं, उनकी कमी को फ़ील करते हैं कि आज वो नहीं है, तो वाकई घर ना थोड़ा खाली खाली लगता है। दूसरी आई थी एक और भी जो हमने हेल्पर रखी हुई हैं, वो आई थी, उन्हें सफाई वगैरह की। लेकिन हर बंदे की कोई कहते हैं ना अपनी अपनी जगह होती है, अपना अपना मुकाम होता है। तो अपने जो घर में आपके काम करने वाले होते हैं, हेल्पर होते हैं, उनका बहुत सा ख्याल रखा करें, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखा करें, उनकी सेहत का ख्याल रखा करें। उनके भी हकूक़ होते हैं, उनके हकूक़ जो है ना, उनका पहले आपको जवाब देना है। अगर आपके घर में कोई बंदा ऐसे काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको हकीर ना समझा करें, उनके हकूक़ का ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें उनके हकूक़ से ज़्यादा उनको दिया करें, उनके खाने पीने का, उनकी दवाइयों का, उनकी सेहत का, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा करें। क्योंकि ये आपके पास काम करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखा करें और अपने घर का फ़र्ज़ समझा करें। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने की। हकूक़ुल इबाद के बहुत ज़्यादा को पता है आपको, उसकी पूछ कछ होगी। अल्लाह पाक का इरशाद है कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा, मैं अपने बंदों के हकूक़ नहीं माफ़ करूँगा। तो इसलिए मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है कि जिससे किसी को अगर किसी ने लफ्ज़ भी सीख लिया ना, तो वो बड़ी समझो कि आपकी बात किसी के कानों तक पहुंच गई तो आपका मकसद पूरा हो जाता है। तो सबके हकूक़ का ख्याल रखा करें। आपके हेल्पर हैं, आपकी हाउसमेट हैं, कुछ भी, कोई भी आपके रिलेटेड कोई भी रिश्ता है, आस पड़ोस है, कोई भी जानने वाले हैं, उनका बहुत ख्याल रखा करें। हकूक़ुल इबाद की कोई माफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह अपने हकूक़ों की माफ़ी दे देगा, लेकिन बंदों के हकूक़ की कोई माफ़ी नहीं है। तो जी साथ साथ रोटी बन रही थी, तो रोटियां मैंने बाहर रख दी थी टेबल पे, साथ साथ डाले जा रही थी और बाहर इनको गरम गरम दे रही थी। तो मोई तो रोटी खाता नहीं है, उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बना था। बस मेरा मोई जो है वो नहीं खाता रोटी। हांडी डन हो गई थी, ये मैं पहले का क्लिप बाद में ऐड किया, भूल गई थी पहले। ये भी जो मैंने लगाया था हाथ पे, इतना कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 मिनट लगाए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जी साथ आंटी के घर से एक और आंटी, उन्होंने आज चना पुलाव बनाया था, वो भेजा था, बड़ा मज़े का था, बहुत इंजॉय मैंने किया। तो फिर माइजा ने कहा कि ज़रा मेरे भी शशके ले लो। तो माइजा ज़रा अपनी वीडियो बना रही थी, ज़रा मेरी ऐसे मैं कर लूँ ज़रा। पता है बच्चे भी देखते हैं, जैसे आजकल टिकटॉक और ये चीज़ें जो हैं, उनको भी होता है। फिर यहाँ माइजा के बाल बन रहे थे, साथ साथ उसकी बातें चल रही थी, साथ साथ स्कूल की बातें, साथ साथ फैशन की बातें, सब कुछ मिक्स एंड मैच चल रहा था। तो फिर मैं आके लेट थी, शाम का टाइम हो गया, लेट की, बच्चे ट्यूशन चले गए, बच्चे वापस आ रहे थे, तकरीबन 7:30-8 का टाइम हो रहा था। तो फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने बर्गर खाने, तो फ्राइज़ भी खाने। फिर बच्चों को मैंने फ्राइज़ और बर्गर बना के दिए। आलू मैं ऐसे हाथ से काटती हूँ, मुझे इस तरह के चिप्स अच्छे लगते हैं जो हाथ से कटे हुए होते हैं। जितनी देर में पैटिस फ्राई हो रही थी, उतनी देर में मैंने आलू को कट कर लिया, पैटिस को अच्छा सा फ्राई किया, गोल्डन कलर दे दिया, और साथ ही आलूओं को अच्छे से धो के उनका छिलका उतारा और इस तरह इनको काट लिया। माइजा मेरा यहाँ क्लिप है जो है रिकॉर्ड कर रही थी, मामा मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। उनका अच्छा। फिर ऑयल गरम था, पैटिस को निकाला, बीच में फ्राइज़ को डाला, फटाफट फ्राइज़ बने, बच्चों को दिया। हस्बैंड ने भी कहा मुझे भी बर्गर बना दे, उनको भी फ्राइज़ और बर्गर दिया। बाबा को रोटी बना के दी, दिन का जो सालन बनाया था उन्होंने वही खाया, और खाला ने भी रोटी खाई। माँ की तो आपको बताया तबीयत ठीक थी, तो उन्होंने यखनी उनके लिए फिर बनाई थी, उन्होंने थोड़ी सी यखनी ली। बस जी यही कुछ होता है पूरे दिन में, खाना पीना, छोटे मोटे काम, ऐसे ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और हम कहते हैं कि हम ये काम आज, नेकी का काम आज नहीं करते, कल करेंगे। कल किसने देखा है जी, जो कुछ है वो आज है, कल का कोई एतबार नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जो कुछ आप करते हो वो आपके अमाल साथ जाते हैं। दौलत, शोहरत, ये चीज़ें सब आपकी यहीं पे रह जाती हैं। जो कुछ आप
कमाते हो हिसाब आपने देना होता है, और बनाते किसी के लिए हो, मीन अपनी औलादों के लिए, और हिसाब आपको देना पड़ता है। यहाँ पे जी माइज़ा का बर्गर बन गया था, साथ ही मोइज़ का भी वो बना दिया था। माँ ने दोनों के रख दिया। हम देख रहे थे कि मोइज़ वाला कौन सा, क्यों मोइज़ ने जस्ट माइनीस लगानी होती है, माइज़ा ने केचप और सारा कुछ मिक्स करना होता है। फ्राइज़ हो गए थे डन। फ्राइज़ को मैंने निकाला, साइड पे रखा, उनकी प्लेट्स बनाई। माँ कह रही थी चल मैं तुझे रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, रोटी मैंने खुद ही बनाई बाबा की। ये रोटी बेल के रखी, बाबा की रोटी हो गई थी डन। साथ फ्राइज़ दिए, बच्चों की प्लेटों को भी रेडी किया। फिर मैंने अपना सैंडविच बनाया, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाया। फिर इंजॉय किया इसको, बड़ा मज़ा आया, क्रंची था। तो फिर उसके बाद मैं चली गई ऊपर वॉक करने। वॉक की अपनी, आधा घंटा वॉक की। आज वॉक मैंने छत के ऊपर की थी, लाइटें हमारी लगी हुई थी। तो बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होती है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रब रखा जी सबका अपनी दुआओं में। मुझे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को याद रखिएगा। अल्लाह सोने के हवाले।